तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 23/2/11। आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग बहुत ही अच्छा है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जिन्होंने हमारी तकदीर जगा दी है। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। जग गई है ना सभी की तकदीर, या जगानी है? जगाने की बाकी तो नहीं, जग गई है। राइट जवाब। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है आज की, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? हाँ, खुराक बाबा रोज खिलाते हम बच्चों को, जिससे हम कई जन्मों के लिए क्या हो जाते हैं? स्वस्थ बन जाते हैं। उत्तर है ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। हाँ, जो हमें रोज पढ़नी है, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। यदि बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना चाहते हैं या जन्म जन्मांतर के लिए हेल्दी बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़े? रोज हमको यह जो हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है, जो सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं, वो पढ़नी चाहिए। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत भी बजा है आज का, सुना हुआ गीत है आप लोगों का भी, हमारा भी, सभी का। तकदीर जगा कर आई हूँ। आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। क्या बनना है? सभी को सुख देने वाले दाता माना देवता बनना है। सबको सुख देना है, सुख ही सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। नंबर 2, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सद्गति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़कर श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है और मोह जीत बनना है। कभी कभी क्या होता है, कोई हमें बाबा की मुरली से या फिर कोई हमें ब्राह्मणों के व्यवहार से, स्वभाव संस्कार की बातें सुनकर हमें सुनाते हैं, तो हम सुन करके क्या करते हैं? फिर उस सुनी सुनाई बातों पर व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सुनकर फिर व्यर्थ कर्म करते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं वो सुनी सुनाई को छोड़कर श्रीमत पर चलना है और एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। वरदान है आज का, निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव।
हाँ, सभी को वरदान देने वाला भी बनना है। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनकी सर्विस, उनका त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही हमारा वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। तो वरदान माना समझा क्या? बाबा ने कहा निमित्त बने हुए को देखो और उनसे जो भी कर्म आप उठाते हो, गुण उठाते हो, विशेषता उठाते हो, वह उठाना, देखना, करना माना ही क्या हो गया? वरदान हो गया। बस फिर उस वरदान का सभी को आप देने का करो, माना आप वरदाता बन गए। अर्थात हर एक को गुण सुनाना, विशेषता सुनाना, उनके कर्मों के गुणों का गायन करना, वर्णन करना। तो जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं का भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है आज का, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में भी नाम पीछे कर देना। फिर ऊंच पद में नाम आगे नहीं होगा। कईयों को सेवा करने का तो बड़ा शौक होता है, परंतु क्या करते हैं? सोचते हैं हमारा नाम इसमें आना चाहिए, इसीलिए नाम के लिए सेवा करते हैं। यदि नाम मिले तो सेवा करेंगे, यदि नाम नहीं मिले, उनकी महिमा नहीं की जाए तो सेवा करना पसंद नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। हुआ चुप के इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा हो। हुआ चुप के इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ,